ओके। सो आज है 23 नवंबर। तो जैसा कि कल हमने देखा मार्केट में ज़बरदस्त ड्रॉप आया क्योंकि जो मोदी जी ने 3 फॉर्मूलाज वापस लिए थे उसकी वजह से मार्केट को बिल्कुल शॉक लगा। शॉक लगने से करीब 4% का ओपनिंग से ड्रॉपेज था। तो जनरली होता क्या है कि जब एक शार्प सेल आउट आता है, मतलब एक बिग मूव आता है, तो उसके बाद क्या फॉलो अप में अ, हर कोई एक्सपेक्ट करता है जो लोग यहाँ से छूट गए। आप ये देखिए जो ट्रैप लेवल था, यहाँ से जो लोग सेल करने के लिए छूट चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ से बाई कर रहे थे, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, उन्हें तो बड़ा भयंकर लॉस हुआ है, ठीक है। तो बायर्स की तो वैसे भी कट गई थी, जितने भी इस लेवल को बाई करने के लिए बैठे थे सी बायर्स थे। और जो पी बायर्स ने कमाया तो उनमें क्या है, रिटेलरशिप में स्पेशली स्पेशली ये रहता है कि भाई ठीक है, आज आज हमने इतना बड़ा मूव कैप्चर किया, 1 के 4 हुए, कल फिर 1 के 4 होंगे, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद हम बन जाएंगे लखपति, फिर करोड़पति, फिर अंबानी हमारे पैर पे बैठा होगा, ठीक है। तो वैसा होता नहीं है मार्केट में कि फिर जैसे बड़ा मूव के बाद अगला जो रहता है साइडवेज मूव रहता है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे 36,755 लगभग इसका बॉटम बना था और क्लोजिंग इसकी दी थी 37,200। तो आज क्या हुआ, डायरेक्टली सीधे यहाँ से 500 पॉइंट गैप डाउन हुआ। अब 500 पॉइंट बड़ा क्रूशियल चीज़ है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कैंडल में 500 पॉइंट गैप डाउन आया था, ठीक है। 500 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ जब लोगों ने देखा और फिर इसके नीचे जाते हुए देखा, तो वो सब यहाँ पे कूद पड़े होंगे कि भाई कल जैसा ही माहौल है और नीचे 1000 पॉइंट है, चलो लूट लेते हैं। और फिर मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट दिखा रहा था। ये देखिए ये जो लेवल है, स्पेशली ये लेवल, यहाँ पे कई लोग एक्टिवेट हो गए होंगे 36,650 पे, कुछ 37,700 पे, कुछ 750 पे, कई जगह एक्टिवेट हुए होंगे यहाँ पे ये लेवल पे। क्योंकि देखिए विक भले ही है, लेकिन ये क्या है, किसी न किसी को तो रेड कैंडल दिखी होगी, बाद में भले ग्रीन हुई, ठीक है। तो बहुत लोग एक्टिवेट हुए होंगे यहाँ पे। तो वो सारे जो यहाँ पे इसको सेल करना चाह रहे थे या सेल किया जिन्होंने, वो सारे ट्रैप हुए। मार्केट ने क्या है, इस कैंडल के जस्ट अपोजिट, जैसा 500 पॉइंट का ड्रॉप है इसके बाद डायरेक्टली आया था, उससे जस्ट अपोजिट बिहेवियर दिया। अब यहाँ पे देखिए 500 पॉइंट्स का ड्रॉपेज आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस दो मॉलिक्यूल H2 को मिला, एक O2 का और 2H2 बना दिया। यहाँ पे क्या है, ये एक सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक किया था। दूसरा सेंटीमेंट निगेटिव थे, ट्रैप फॉर्मेशन हो रहा था, अपनी यूसेन बोल्ट कैंडल आई थी, उसकी वजह से इतना बड़ा मूव आएगा। अगर हर दिन ऐसे होने लगे कि भाई इतना बड़ा ड्रॉप आएगा फिर फॉलो अप में इतना ड्रॉप आएगा, तो हर कोई अमीर हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप आया 500 पॉइंट का, लेकिन कल से अपोजिट बना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और जिस लेवल से ये दिखता कि नहीं, अगर यहाँ से ऊपर जाता, कैंडल बनाती, तो ब्रेकआउट होता। बहुत लोगों ने यहीं पे आकर के सोचा होगा नहीं भाई कल तो चलो रुक गया सो रुक गया, आज तो चीर देगा। वो सारे जो बायर्स थे वो फिर से फंसे और फिर से 37,000 के नीचे आया। इस लेवल जब 37,000 के नीचे आएगा तो जो ये लोग यहाँ सेल करने वाले होंगे वो यहाँ पे हो सकता है दोबारा से सेलिंग करें, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है हाँ चलो ठीक है, ऊपर तक गया, रिजेक्शन आकर के 37,000 के लेवल के नीचे आ रहा है, तो वो यहाँ पे सेल करेंगे। फिर हो सकता है यहाँ पे भी सेल करें। तो ये जो है स्पेशली आपको सेल करने के लिए, तो ये पोजीशन थी जो सेल कर सकते थे। दूसरा ये सबसे अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट सा दे रहा था, ठीक है। ब्रेकआउट फेल हो जाए तो फिर ये कैंडल से 200 से आप करीब आई थिंक 160-170 पॉइंट का मूव था, तो आप कैप्चर कर सकते हो, जो सेफ मूव था। फिर लेकिन यहाँ से एकदम से बाउंस लिया मार्केट, जब इसके ऊपर सस्टेन करने लगा और ये यहाँ बनाया, तो फिर ये मूव जो है लास्ट में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि जिस तरीके से देखिए इस कैंडल की तरह ये कैंडल बनाने की कोशिश की और सबको फंसाया, तो पी बायस तो फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जो पी बायस फंसे थे उनको लूटने के लिए बनाया गया, क्योंकि मार्केट का सीधा फंडा है, एक दिन जिसने पैसा कमाया उससे दूसरे दिन पैसा खींचा जाएगा। इस मार्केट में आप चिंपैंजी ले आइए ना, वो भी पैसा कमा लेगा, मतलब आई मीन कि वो भी 20-30% सही हो जाएगा, उसको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन होता यही है, जैसे आपने इस दिन बड़ा प्रॉफिट कमा लिया, तो आप 2 दिन मार्केट से आउट रहिए, क्योंकि वो 2-3 दिन जो होते हैं ना, उसमें जिसने जिसने भी यहाँ बड़ा पैसा कमाया होता है उससे पैसा खींचा जाता है।
तो जब भी आप इस तरह कोई बड़ा मूव कैप्चर कर लेते हैं तो 2 दिन 3 दिन आप बाहर रहिए, उसके बाद आइए मार्केट बिल्कुल। तब तक जो यहाँ जो बाइक किए मतलब पैसा कमाए होंगे, और जिनको ये नहीं रहा गया होगा कि नहीं भाई अभी और करेंगे और बनाएंगे, उनसे यहाँ 2 3 दिन में पैसा खींच लिया जाएगा। अब इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस जो है यही है, ट्रैप लेवल 37,800। यहाँ पे अगर जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन 100% आएगा, और रिजेक्शन आकर के ये 37,230 240 ये 300 के लेवल है, यहाँ तक वापसी के भी चांस हैं कि यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो हो सकता है इस लेवल तक आए। तो ये ऐसा स्मूथ था, ये पहली कैंडल में ही है, इसकी वजह इस कैंडल की देखा देखी ट्रैपिंग हुई, और ट्रैपिंग के बाद अब ये देखिए यहाँ से ऐसा दिख रहा है इससे अपसाइड मूव हो जाएगा, राइट। लेकिन जब इतना बड़ा मूव आया है तो एकदम सबसाइड मूव के भी चांस मैं नहीं देता, बहुत होगा इस लेवल तक आएगा, यहाँ से रिजेक्शन होगा, 400 पॉइंट का ड्रॉपर्स आएगा। अब चलते हैं देख लेते हैं निफ्टी का कैसा बिहेव रहेगा। निफ्टी में बड़ा ड्रॉप था, ये लेवल था, वही चीज़ इसमें बहुत ही क्लासिकल बना, इसमें तो अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिखा रहा था, फिर उसके बाद ये गया 1 2 3 कैंडल, फिर यहाँ ड्रॉप आया, फिर यहाँ से सस्टेन करता हुआ गया। लेकिन निफ्टी में स्ट्रेंथ कम्परेटिवली हाई है, देखो इस लेवल पे दिया, सेल करते ज़्यादा नीचे आया ही नहीं, जो क्लोजिंग है ये तो बड़ी क्लासिकल है। तो अब इसके लिए यही लेवल है आपका 17,000, ये आई थिंक ये लेवल आपका 700 200 पॉइंट्स ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, और फिर वहाँ से इसका 180 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स का ड्रॉप है, ये जो दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब निफ्टी का देते हैं कौन कौन से इसके कंस्टिट्यूएंट हैं। तो निफ्टी में आपका यहाँ पे आईटी देखो हैमर बनाया पैटर्न, इसका नॉर्मल सपोर्ट था। निफ्टी बैंक में थोड़ा साइड वेज था और स्ट्रेंथ थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी निफ्टी एनर्जी ने, और इसी निफ्टी एनर्जी की स्ट्रेंथ ने ही इसको खींचा। अब निफ्टी एनर्जी की स्ट्रेंथ क्या है कि कुछ ऐसा हुआ है थोड़ा सा अजीब सा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखते थे, क्रूड ऑयल का 79 पे चल रहा था ये, और 79 से सीधे 81.5 आया। हो कह रहा है कि ओपेक प्राइस प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो यूएस ने कहा है कि हम जो स्ट्रेटजिक रिजर्व है हमारा, उससे हम कुछ क्रूड निकाल के यूज़ करेंगे। उसका इंडिया ने बोला है कि हम जो हमारा स्ट्रेटजिक रिजर्व है उससे 5 मिलियन गैलन यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो डिमांड थोड़ा सा घटेगी, लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि स्ट्रेटजिक रिजर्व आप एक लिमिट भर ही इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इतने हाई प्राइस पे आप स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाओगे नहीं, अगर महीने 2 महीने मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस सस्टेन कर जाते हैं, तो ये 80 to 90 लेवल पे सस्टेन कर जाते हैं, तो ये समझिए कि 2 महीने बाद एकदम से जंप आएगा, और हो सकता है क्रूड ऑयल 120 130 के लेवल तक पहुंच जाए, ठीक है। तो देखते हैं कहीं स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व यूज़ करना बैकफायर ना कर जाए, अगर बैकफायर किया तो फिर $150 का रेट भी कोई बड़ी बात नहीं है ऑयल के लिए। तो मार्केट में सबसे ज़रूरी है, देखिए आपने पैसा कमाया यहाँ पे तो उस पैसे को बचाना सीखिए। पैसा कमाया तो अगले दिन ही मार्केट अगले दिन में आपको लूटने की कोशिश करती है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो कॉल ऑप्शन राइटर थे, ये जो पी बायर्स थे, उन सबको प्रॉफिट हुआ, लॉस किसको हुआ, जो कॉल ऑप्शन राइटर थे और सी बायर्स थे, तो उनको थोड़ा यहाँ देखो पैसा दे दिया गया। कॉल ऑप्शन राइटर्स को ये, हाँ जो पुट ऑप्शन राइटर्स थे, कॉल ऑप्शन राइटर तो प्रॉफिट कर गए और पुट बायर्स प्रॉफिट कर गए, तो जो पुट सेलर्स थे और जो कॉल बायर्स थे उनको लॉस हुआ। तो यहाँ पे उनको कंपेंसेट किया गया, जिन्होंने भी यहाँ पे बाई किया होगा, कॉल बाई की होंगी या पुट सेल की होंगी, उन सबको यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। मतलब जो उनका लॉस है उनको दिखा दिया जाता है भाई ठीक है, आप एक दिन गलत हो गए, आप कल सही हो। तो ये ज़रूरी ये है कि सही गलत मायने नहीं है, आप रिस्क मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको स्टॉप लॉस आपका दिख रहा है कि नहीं। जैसे इस ट्रेड में था कि अगर जो लोग लेते शॉर्ट करते तो उनका स्टॉप लॉस यहीं था, ठीक है, वहाँ तक ले लेते ठीक है, उसको स्टॉप लॉस को यहाँ तक जाने देते फिर और बढ़ जाता, वो गलत था। तो रिस्क मैनेज कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को प्रिजर्व करना, ठीक है, बनाए रखना। मार्केट में ज़िंदा हो तो पैसा बहुत आएगा। अगर आप